बड़वानी जिला मुख्यालय से लगे ग्राम सजवानी के लोगों ने बिहार से आए अजय नामक व्यक्ति को पकड़ किया पुलिस के हवाले। ग्रामीणों का आरोप मकान के नंबर की प्लेट लगाने के नाम पर प्रति मकान मांग रहा था 40 रुपए। सीईओ बोली निजी रूप से किसी और के नाम से दिया था लेटर, जानकारी नहीं थी कि मिसयूज होगा। थाने से फोन आया था, टीआई से बता दिया है ये व्यक्ति फ्रॉड है। जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर ग्राम सजवानी में ग्रामीणों की जागरूकता से एक बिहारी व्यक्ति अजय शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ग्रामीणों की माने तो पिछले 3 दिनों से ये शख्स ग्राम सजवानी में लोगों के मकान में नंबर की प्लेट लगाने के नाम पर प्रति मकान 40 रुपए ले रहा है, लेकिन साथ ही आधार कार्ड और पासबुक की फोटोकॉपी भी ले रहा है। हालांकि अजय 40 रुपए की बाकायदा रसीद भी दे रहा है और हवाला स्वच्छ भारत मिशन का दे रहा था। इतना ही नहीं, बिहार से आया ये शख्स अजय सजवानी में काम शुरू करने से पहले जनपद पंचायत बड़वानी से सीईओ टीना पवार के हस्ताक्षर का एक लेटर भी फोटोकॉपी करवा कर लाया, जिसे सरपंच पति को दिया कि ये जनपद का लेटर, मुझे यहाँ ये काम करना है। बस फिर क्या था, सरपंच सचिव ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी ग्रामीणों की जागरूकता काम आ गई और लोगों ने मीडिया सहित थाने पर सूचना दे दी और पुलिस अजय को लेकर थाने आ गई। लेकिन चौंकाने वाली बात उसके बाद सामने आई जब सीईओ टीना पवार से पूछा कि क्या इस काम का टेंडर हुआ तो उन्होंने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उनसे पूछा कि क्या लेटर आवक जावक करके जारी किया तो उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया और तर्क दिया कि सरकार की योजनाओं के चलते पहले भी इस तरह से काम होते आए हैं और ये कोई गवर्नमेंट के निर्देश या आदेश नहीं है। एजेंसी के महेश दुबे आए थे जिन्हें पर्सनल लेटर दिया था, लेकिन ये जो अजय नामक व्यक्ति काम कर रहा है हम इसे नहीं जानते। टीआई का थाने से फोन आया था जिन्हें बता दिया गया है कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर अजय फ्रॉड है तो जो लेटर जनपद से जारी हुआ उसे क्या कहे, जिसने जारी किया उसे क्या कहे, क्योंकि ये मामला जागरूक ग्रामीणों के कारण थाने तक पहुंचा है। यथा अजय आधार कार्ड और पासबुक की फोटोकॉपी लेकर क्या करता, ये जांच का विषय है। एमपी न्यूजकास्ट जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र केवट। और अभी हम इसमें जांच कर रहे हैं कि क्या मामला है। केवराज पाटीदार। केवराज भाई, क्या बात, किस प्रकार की शिकायत किया? अरे ये बाहर से कोई आदमी आया था और बोले मकान का सर्वे कर रहा हूँ, मेरे को एसडीएम साहब का आदेश है और 40-40 रुपये लेके और मकान के छल्ले दे रहा था और एक रसीद दे रहा था और आधार कार्ड लेके उसमें मकान नंबर देख के लिख रहा था और दे रहा था। कब से घूम रहा था ये सर पूरे रोज से घूम रहा है, वैसे 3-4 रोज से गाँव में घूम रहा। मुझे अभी पता हुआ तो मैं फिर नरेंद्र भाई को इनको बोला, हमने बोले ये गलत है और जिला पंचायत में भी बात करी, उन्होंने बोला ऐसा कोई ये नहीं है हमारे यहाँ। एसडीएम से भी बात करी थी नरेंद्र भाई ने, तो वो बोले कि ऐसा कोई कार्रवाई, बोले 100 नंबर बुलाओ और अंदर करवाओ इसको। एसडीएम साहब ने बोला मेरी तरफ से कोई आदेश। कितने लोगों से पैसे लिए होंगे अभी तक इसने? अरे आधे ऊपर गाँव से हो गया। और सर तो ये अकेला था, किसके साथ और भी कोई था? नहीं, अकेला ही था सर। तुम्हारा? सोहन रावत। सोहन रावत सजवानी के सरपंच हो? पत्नी है भैया मेरी, सोनू रावत। क्या ये प्रकरण क्या है तुम्हारे गांव का? भैया ये व्यक्ति जो है ये लेटर लेके आया था जनपद पंचायत सीईओ के नाम का कि भैया मेरे को ये नंबर प्लेट लगाने के लिए आदेश किया गया है जनपद से और आप इस पर साइन कर दो ताकि मैं गांव में नंबर प्लेट लगा सकूँ। तो ये लेटर आवक जावक से आते हैं कि कोई भी आदमी उठा कर ले आता है? भैया ये तो अभी पता नहीं, ये व्यक्ति लेके आया था मेरे पास ये लेटर कि बोले, उसने बताया मेरे को कि ये जनपद सीईओ का लेटर है और ये मेरे को यहाँ अधिकृत किया हुआ है कि ग्राम पंचायत सजवानी में आप ये प्लेटें लगाओ। तो मैंने उसके बाद भैया मैंने लेटर देखा, उस पर वास्तविक में जनपद सीईओ की साइन वगैरह थी तो मैंने साइन करवा के दे दी। बिहार के कुछ लोग आए थे जो नेम प्लेट के नाम पर 40 रुपये पर घर से वसूली कर, क्या मामला है? ये लोग हर साल अपने ज़िले की विभिन्न ब्लॉक्स में आते हैं और जो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं उनसे संबंधित प्रचार प्रसार के जो जागरूकता के जो स्लोगन्स होते हैं या कोई भी घर की नेम प्लेट हो तो बनाने का काम करते हैं, जिसके अंतर्गत ये है कि व्यक्ति इच्छा से चाहे तो लगवा सकता है और इसके लिए कोई जबरदस्ती या कोई बाध्यता नहीं है। बिहार से जो आया महमूद 3 दिन से सजवानी में लोगों के घर पे 40 रुपये लेकर वो मकान के नंबर लगा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद आज पुलिस लेके आए और जो व्यक्ति पकड़ा है उसके नाम से न तो कोई लेटर है न वो ठेका पद्धति में आ रहा है। तो ये जो लोग आते हैं ये कोई गवर्नमेंट अथोराइज है या यूं ही इनको काम पे लगा दिया जाता है? जो व्यक्ति का पर्टिकुलर मुझे भी जिसका नाम पता चला है उसको मैं स्वयं भी नहीं जानती हूँ और अगर वो इस तरीके से कोई गलत व्यक्ति वहाँ पे है और
कोई गलत तरीके से वसूली कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो टोटली फ्रॉड है। सरपंच का कहना है कि जनपद से लेटर जारी हुआ था, वो खुद जो टिकट मतलब जो नंबर लगा रहा है, हाँ। वो खुद ही लेके आया था। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति लेके आया उसका नाम अजय पाटीदार मुझे बताया गया है। उस व्यक्ति को हमारी तरफ से उसके नाम से कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। मैम, आधार कार्ड नंबर भी मांगे जा रहे हैं लोगों से। हाँ, क्या और सही है? ये बिल्कुल गलत है। किसी का भी आधार क्यों लिया जा रहा है? ये स्लोगन लिखवाने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। मैम, ये कोई टेंडर पद्धति है, मतलब प्रक्रिया होती है, या सिर्फ ऐसे ही उबलक में काम होता है, मतलब समझ से बाहर है? क्योंकि टेंडर पद्धति नहीं है इसमें। सिर्फ ये है कि कोई एक सिंपल सा कोई सामान बेचने आया है तो अपनी इच्छा होती है तो लेता है, नहीं लेता। आपके हस्ताक्षर है उसकी जो परमिशन, उसमें हस्ताक्षर है आपके, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सिर्फ योजनाओं के प्रचार प्रसार के स्लोगन मात्र के लिए, और उसमें भी व्यक्ति चाहता है तो ये लिखवाएगा, नहीं तो कोई उसके ऊपर अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है, स्पष्ट लिखा गया है। मैम, जिसको टेंडर दिया वो नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है, इसको लेकर कोई कार्रवाई करूँगा? पहली बात तो कोई टेंडर नहीं दिया गया किसी को, सिर्फ इतनी सी अनुमति दी गई है कि उस व्यक्ति को ये है कि यहाँ से ये है कि हम उसको जानते हैं, बस ये सिर्फ परिचय है उसका कि नहीं, वो अन्य व्यक्ति कर रहा है, आपने जिसको दिया वो नहीं कर रहा है। वो अन्य व्यक्ति कर रहा है, तो ये मेरी तरफ से मैंने थाना प्रभारी को भी बताया है कि वो फ्रॉड है अगर अन्य व्यक्ति कर रहा है तो। मतलब ये विभागीय मसला नहीं है, ये मतलब निजी मामला है? नहीं है, वो निजी तौर पर उस लेटर का मिसयूज किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे पता चला है, लेटर ओरिजिनल नहीं है।